सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, पठन पाठन का कार्य भी कर रहे होंगे। बच्चों, आपने आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को ज़रूर देखा होगा। क्या आपने कभी उनके घोंसलों को भी देखा है? किस तरह से बारीकी के साथ, कारीगरी के साथ दूर दूर तक ऊंची उड़ान भरकर वे अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। और लेकिन जब कोई आपदा, चाहे वह प्राकृतिक हो और चाहे मानव जनित, जब कोई आपदा आती है तो क्षण भर में ही उनका घोंसला टूटकर बिखर जाता है। लेकिन वे पक्षी कभी हार नहीं मानते, पुनः अपने नीड़ के निर्माण में, पुनः अपने घोंसले के निर्माण में लग जाते हैं। कुछ इसी तरह के भाव को लेकर आज की कविता हमारी है, जिसका शीर्षक है खग उड़ते रहना, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ 15 से ली गई है। इसके रचयिता श्री गोपाल दास नीरज सक्सेना जी हैं। इस कविता का शाब्दिक अर्थ होता है कवि की काव्यात्मक रचना या कवि की वह कृति जो श्रृंखलाओं में क्रमबद्ध रूप से बांधी गई हो। कविता में लय, तुक, छंद, रस और अलंकार होते हैं, इसलिए कविता गाई भी जा सकती है। इसलिए कविता बहुत रोचक भी होती है। कविता में कवि किसी कहानी या किसी मनोभाव को बहुत ही कलात्मक ढंग से किसी भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं। कविता का इतिहास बहुत पुराना माना जाता है। यह भरत मुनि के समय से मानी जाती है। कविता के दो पक्ष होते हैं, एक अनुभूति और दूसरा अभिव्यक्ति। अनुभूति कविता का आंतरिक पक्ष होता है, जबकि अभिव्यक्ति कविता का बाह्य पक्ष होता है। बच्चों, इस कविता में कवि नीरज जी ने खग के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से मनुष्य को निरंतर क्रियाशील, प्रयत्नशील रहने का संदेश दिया है। आपने अपनी छोटी कक्षाओं में कछुए और खरगोश की कहानी भी पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? उसमें भी आपने देखा है कि बहुत धीमी गति से चलने वाला कछुआ भी निरंतर चलते हुए उस दौड़ को जीत जाता है। आइए इसी भाव को और अधिक स्पष्ट तरीके से जानने के लिए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। बच्चों, एक संत होते हैं जो कि अपने पूजा पाठ में हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं। एक बार वह जंगल के रास्ते से चलते हुए एक गांव में जाते हैं। जंगल में उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत विशालकाय पत्थर दिखाई देता है और वह मन में सोचते हैं कि क्यों न इस पत्थर से एक मूर्ति बनवाई जाए। वह उस पत्थर को उठवाकर एक बड़े मूर्तिकार के पास ले जाते हैं और उससे मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं। वह मूर्तिकार जब अपने औजारों के साथ, छेनी हथौड़ी के साथ पत्थर को काटने में जुट जाता है। बार बार वह पत्थर पर प्रहार करता है, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं होता। पत्थर बहुत कठोर रहता है। यहाँ तक कि प्रहार वह 99 बार करता है, लेकिन फिर भी पत्थर नहीं टूटता है और मूर्तिकार हार करके, निराश होकर के वह पत्थर पुजारी जी को लौटा देता है और मूर्ति बनाने से मना कर देता है। पुजारी जी इस बात से बड़े उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर वह उस पत्थर को एक गांव के ही दूसरे मूर्तिकार को दे देते हैं और उससे मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं। दूसरा मूर्तिकार जैसे ही अपने औजारों को लेकर उस पत्थर पर प्रहार करता है, पत्थर टूट जाता है, क्योंकि पहले मूर्तिकार के प्रहारों से पत्थर कमज़ोर हो चुका रहता है और दूसरा मूर्तिकार उस पत्थर से बहुत ही खूबसूरत शिव जी की एक मूर्ति बनाकर साधु को, पुजारी जी को भेंट दे देता है। पुजारी को जब इस बात का पता चलता है तो वह मन ही मन हंसते हैं और सोचते हैं कि यदि एक प्रहार पहले मूर्तिकार ने और कर दिया होता तो यह मूर्ति उसके द्वारा निर्मित होती। लेकिन एक प्रयास करने से पहले ही, एक चोट करने से पहले ही पहले मूर्तिकार ने हार मान ली। बच्चों,
ऐसा कभी कभी हमारे जीवन में भी होता है। हमको लगता है कि हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हमको सफलता नहीं मिली, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उस प्रयास से पहले हार जाते हैं जिस प्रयास के बाद हमको सफलता मिलनी होती है। तो प्रयास या प्रयत्न हमें अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा करना चाहिए। एक न एक दिन सफलता हमें अवश्य मिलती है। तो आइए इसी भाव को बताती हुई आज की हमारी कविता खग उड़ते रहना के कवि श्री गोपाल दास नीरज के जीवन के बारे में भी जानते हैं। गोपाल दास नीरज सक्सेना का जन्म 4 जनवरी सन 1925 को हुआ था। ये प्रेम और सौंदर्य के अन्यतम गायक और काव्य मंच के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। इन्होंने अपनी मर्मस्पर्शिनी काव्यानुभूति एवं सहज भाषा द्वारा हिंदी कविता को नया मोड़ दिया। इनका निधन 19 जुलाई सन 2018 को हुआ। अब बच्चों, कवि से परिचय होने के बाद अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ भी जानते हैं। देखिए, सबसे पहला शब्द है खग। खग का अर्थ है पक्षी। बदतर यानी कि बहुत ही खराब। प्रलय का अर्थ है विनाश या संहार। अरिदल, अरिदल का अर्थ है शत्रुओं या दुश्मनों का झुंड या समूह। मंजिल पथ, मंजिल पथ का अर्थ है गंतव्य स्थल तक या अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग या रास्ता। खाक, खाक शब्द का अर्थ है चिता भस्म या चिता की राख। भाल शब्द का अर्थ यहाँ पर मस्तक या ललाट से है। बच्चों, अब इसके बाद हम अपनी कविता का लय के साथ गायन करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ कविता को सुर में गाने का प्रयास करेंगे। तो आइए गाते हैं। खग उड़ते रहे ना जीवन भर, खग उड़ते रहे ना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पथ, भूल गया है तू अपना पथ, और नहीं पंखों में भी गति, और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर, अरे मौत से भी है बदतर, खग उड़ते रहे ना जीवन भर, खग उड़ते रहे ना जीवन भर। मत डर प्रलय झकोरों से तू, मत डर प्रलय झकोरों से तू, बढ़े आशा हल कोरों से तू, बढ़े आशा हल कोरों से तू, क्षण में अरिदल मिट जाएगा, क्षण में अरिदल मिट जाएगा, तेरे पंखों से पिस कर, तेरे पंखों से पिस कर, खग उड़ते रहे ना जीवन भर, खग उड़ते रहे ना जीवन भर। यदि तू लौट पड़ेगा थक कर, यदि तू लौट पड़ेगा थक कर, अंधड़ काल बवंडर से डर, अंधड़ काल बवंडर से डर, प्यार तुझे करने वाले ही, प्यार तुझे करने वाले ही, देखेंगे तुझको हंस हंस कर, देखेंगे तुझको हंस हंस कर, खग उड़ते रहे ना जीवन भर, खग उड़ते रहे ना जीवन भर।
और मिट गया चलते चलते, और मिट गया चलते चलते, मंजिल पथ तय करते करते, मंजिल पथ तय करते करते, खाक चढ़ाए गाजग, खाक चढ़ाए गाजग, उन्नत भाल और आँखों पर, उन्नत भाल और आँखों पर, खग उड़ते रहें ना जीवन भर, खग उड़ते रहें ना जीवन भर, खग उड़ते रहें ना जीवन भर। बच्चों, आशा है आपको कविता बहुत पसंद आई होगी और आप भी लय के साथ इस कविता को घर पर गाने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम कविता की पंक्तियों का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली पंक्तियां हैं, खग उड़ते रहना जीवन भर। तो देखिए, भूल गया है तू अपना पथ, भूल गया है तू अपना पथ, और नहीं पंखों में भी गति, और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर, अरे मौत से भी है बदतर, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर। देखिए, सबसे पहले बच्चों हम कविता का संकेत लिखते हैं, जिसमें उन पंक्तियों में जिनका हम भावार्थ समझाने जा रहे हैं उसके प्रारंभिक शब्द और अंतिम शब्दों को लिखते हैं। उसके बाद कविता का में हम संदर्भ लिखते हैं, जिसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ 15 खग उड़ते रहना से ली गई हैं और इसके रचयिता श्री गोपाल दास नीरज सक्सेना जी हैं। प्रसंग इसके बाद लिखते हैं। प्रसंग के अंतर्गत हम वो बात लिखते हैं जो जिस भाव को कवि इन पंक्तियों में व्यक्त करते हैं। जैसे कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पक्षी के माध्यम से मनुष्य को जीवन भर क्रियाशील रहने का संदेश दे रहे हैं। तो आइए अब कविता के भावार्थ को जानें कि कवि कहते हैं कि हे पक्षी, तुम जीवन भर उड़ते रहना। वैसे तुम चलते चलते थक गए हो, अपनी राह भूल चुके हो, इसलिए तुम्हारे पंखों की गति धीमी पड़ चुकी है। लेकिन तुम निराश मत होना, निराश होकर या हताश होकर पीछे लौटने के बारे में कभी मत सोचना, क्योंकि पीछे लौटने के बाद जो तुम्हारे साथ होगा वह समय, वह दिन मौत से भी बदतर होगा। इसलिए हे पक्षी, तुम जीवन भर उड़ते रहना। आइए इसके बाद हम अगली पंक्तियां देखते हैं। मत डर प्रलय झकोरों से तू, मत डर प्रलय झकोरों से तू, बढ़ आशा हलकोरों से तू, बढ़ आशा हलकोरों से तू, क्षण में अरिदल मिट जाएगा। बच्चों, यहाँ पर अरिदल का अर्थ है शत्रुओं का समूह या दुश्मनों का झुंड। तो क्षण में अरिदल मिट जाएगा, तेरे पंखों से पिसकर, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, देखिए संकेत हम लिखेंगे ऊपर, प्रारंभिक पंक्तियों के कुछ शब्द और उसके बाद अंतिम पंक्ति का शब्द। इसके बाद हम संदर्भ लिखेंगे जो कि पूर्वानुसार रहेगा कि ये पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ 15 खग उड़ते रहना से लिया गया है और उसके रचयिता श्री गोपाल दास नीरज जी हैं। इसके बाद हम फिर प्रसंग लिखेंगे जिसमें हम वो भाव लिखेंगे जो कवि ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य को आशावादी रहने का संदेश दे रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तू अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं से, समस्याओं से या कठिनाइयों से डर मत, बल्कि एक नई आशा के साथ, एक नई हिम्मत और जोश के साथ आगे बढ़। तेरे आगे बढ़ने से तेरे मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ, तेरे मार्ग में आने वाली बाधाएं तेरे साहस, उत्साह और आशा के पंखों से पिसकर ध्वस्त हो जाएंगी,
समाप्त हो जाएंगी और तेरा रास्ता सरल हो जाएगा। इसलिए हे मनुष्य या हे पक्षी, तुम जीवन भर उड़ते रहना। इन पंक्तियों में, सभी पंक्तियों में, बल्कि पूरे कविता में ही कवि ने पक्षी के माध्यम से मनुष्य को क्रियाशील रहने के लिए, अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमेशा प्रयास रहने का संदेश दिया है। आइए अब हम अगली पंक्तियां देखते हैं। यदि तू लौट पड़ेगा थक कर, यदि तू लौट पड़ेगा थक कर, अंधड़ काल बवंडर से डर, अंधड़ काल बवंडर से डर, प्यार तुझे करने वाले ही, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर, देखेंगे तुझको हंस हंस कर, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर। आइए बच्चों, अब इन पंक्तियों के भी भावार्थ देखें। संकेत हम उसी तरह से लिखेंगे कि प्रारंभिक पंक्ति का कुछ शब्द और उसकी अंतिम पंक्तियों के कुछ शब्द। संदर्भ हमारा पूर्वानुसार रहेगा। प्रसंग में हम फिर कविता के भाव का लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि लक्ष्य से पीछे लौटने के लिए मना कर रहे हैं। आइए भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि तू अपने जीवन पथ की बाधाओं से, अपने जीवन की कठिनाइयों से, मार्ग में आने वाले दुश्मनों से डर कर या थक कर या निराश होकर, हताश होकर पीछे लौटता है, तो ये लोग, ये दुनिया जो तेरी अपनी है, जो तुझे प्यार करती है, वही तेरा मजाक बनाएगी, तेरा उपहास करेगी, तुम्हारा अपमान करेंगे। इसलिए हे पक्षी या पक्षी के माध्यम से हे मनुष्य, तुम अपने जीवन पथ से, अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे मत लौटना। इस तरह के जीवन से अच्छा होगा कि तुम अपने कर्तव्य पथ पर चलते चलते मिट जाओ, चलते चलते समाप्त हो जाओ। इसलिए हे पक्षी, तुम जीवन भर उड़ते रहना। आइए अगली पंक्तियां देखते हैं। और मिट गया चलते चलते, और मिट गया चलते चलते, मंजिल पथ तय करते करते, मंजिल पथ तय करते करते, खाक चढ़ाएगा जग, खाक चढ़ाएगा जग, उन्नत भाल और आँखों पर, उन्नत भाल और आँखों पर, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर। इन पंक्तियों में बच्चों अर्थ देखते हैं। संकेत हम पूर्वानुसार ही लिखेंगे कि जो पंक्ति है उसका प्रारंभिक शब्द और आखिरी शब्द। संदर्भ भी हमारा पूर्व के अनुसार ही होगा। प्रसंग में देखिए, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तू संघर्ष पथ पर मर कर भी अमर हो जाएगा। अर्थात कवि कहते हैं कि हे पक्षी, यदि तू अपने जीवन पथ पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए, अपनी मंजिल को प्राप्त करते हुए चलते चलते समाप्त हो जाता है, क्रियाशील रहते हुए यदि मिट जाता है, तो इसमें दुख या निराशा की कोई बात नहीं, क्योंकि यह संसार तेरी मृत्यु को, तेरे समाप्त होने को वीर पुरुष की संज्ञा देगा और तेरे खाक को, खाक का अर्थ है यहाँ पर बच्चों चिता की भस्म, तेरी चिता की भस्म को सिर माथे से लगाएगा और तेरे आगे श्रद्धा से नमन करेगा। तेरी वीर गाथा को उसकी आने वाली पीढ़ियां भी गाएंगी, दोहराएंगी। इसलिए हे पक्षी, तुम जीवन के पथ पर लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मिट जाने भले, लेकिन पीछे मत लौटना, ऐसा कवि इन पंक्तियों में संदेश दे रहे हैं। आशा है बच्चों आपको कविता का भावार्थ बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो गया होगा। आइए अब हम इसके बाद विचार करते हैं कुछ प्रश्नों पर। आपने कविता का भाव अच्छी तरह से यदि समझा है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से दे सकते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, मौत से भी बदतर क्या है? तो आपने देखा कि कविता की पहली ही पंक्तियों में था कि मौत से बदतर क्या है? पीछे लौटना। हम अपने जीवन पथ पर, संघर्ष पथ से यदि पीछे लौटते हैं तो वह समय, वह जीवन हमारा मौत से भी बदतर हो जाता है, क्योंकि लोग हमें कायर की दृष्टि से देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मार्ग में कठिनाई आने पर क्या करना चाहिए? तो आपने देखा कि कवि क्या संदेश दे रहे हैं, बताइए।
बिल्कुल सही बता रहे हैं आप कि कवि कह रहे हैं कि यदि हमारे जीवन में कठिनाई आती है तो हमें नई आशा के साथ, नई उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में समाप्त हो जाते हैं उनको संसार किस तरह सम्मान देता है। तो आपने देखा कि जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लोग उसको वीर पुरुष की संज्ञा देते हैं, उसकी चिता की भस्म को अपने सिर माथे पर लगाते हैं और उसकी वीर गाथा को आने वाली पीढ़ियां गाती हैं। अगला प्रश्न है, कार्य को बिना पूरा किए हुए छोड़कर लौट आने वाले व्यक्ति को संसार किस दृष्टि से देखता है। तो आपने अभी कविता में पढ़ा कि जो लोग अपने लक्ष्य से पीछे लौटते हैं, लोग उनका उपहास उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और अपमान करते हैं, कायर की दृष्टि से उन्हें देखते हैं। इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे व्याकरण की, जिसके अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों को जानेंगे। बच्चों, आपने इससे पहली कक्षाओं में भी पर्यायवाची शब्दों को पढ़ा होगा। पर्यायवाची शब्द यानी शब्दों का वह समूह जो एक दूसरे के पर्याय होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द जानते हैं। तो सबसे पहला शब्द है पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं खग, विहग, पंछी। अगला शब्द है आकाश। आकाश के पर्यायवाची अंबर, आसमान और गगन। अगला शब्द है धरती, जिसका पर्यायवाची है पृथ्वी, भूमि, धरा और वसुंधरा। अगला शब्द है हमारा पहाड़, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं पर्वत, अचल, गिर। आइए अब हम समानार्थक शब्द जानते हैं। बच्चों, पर्यायवाची शब्द और समानार्थक शब्दों में बहुत थोड़ी सी भिन्नता होती है। समानार्थक शब्द वे शब्द जिनके अर्थ समान हों, जैसे कि देखिए पथ, पथ का समानार्थक शब्द है रास्ता। आशा, आशा का समानार्थक शब्द है उम्मीद। अरि, अरि का समानार्थक शब्द है शत्रु। आँख, आँख का समानार्थक है नेत्र। अब बच्चों हम बात करेंगे भाषा के ही अंतर्गत योजक चिन्हों की। जब कोई चिन्ह दो शब्दों को एक साथ जोड़ता है तो उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं, क्योंकि योजक का अर्थ होता है जोड़ना। तो जिस चिन्ह के द्वारा दो शब्द जुड़ते हैं वे योजक चिन्ह कहलाते हैं। इनका प्रयोग 5 प्रकार से होता है। पहला, जब कहीं और शब्द हो तो और को हटाकर उन दो शब्दों को हम योजक के द्वारा जोड़ देते हैं, जैसे कि माता और पिता। तो हम और हटाकर माता योजक चिन्ह और पिता लिख देते हैं, माता पिता। भाई और बहन, तो यहाँ भी हम और हटाकर योजक चिन्ह के द्वारा जोड़कर भाई बहन लिख देते हैं। दूसरा प्रकार जो है पुनरुक्त शब्दों के लिए, यानी कोई शब्द यदि 2 बार आता है तो उसके बीच हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, जैसे धीरे धीरे, छोटी छोटी, अलग अलग। तीसरा जो प्रकार है प्रयोग का वो है कि का के की के स्थान पर, जैसे कि देश का गान, तो वहाँ हम योजक चिन्ह लगाकर देश गान लिख देते हैं। इसी तरह चौथा प्रकार है तुलना के लिए। जैसे हम किसी चीज़ से किसी की तुलना करते हैं तो से, सा, सी का इस्तेमाल करते हैं और उसमें योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उसकी बोली कोयल सी मीठी है, तो कोयल सी के बीच हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। उसका मुखड़ा चांद सा है, तो चांद और सा के बीच हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। पांचवा जो प्रकार है वो है वाक्यांश के बीच में न और से आने पर, जैसे एक से बढ़कर एक, इसके बीच हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक न एक, तो यहाँ भी हम योजक चिन्ह के द्वारा इन शब्दों को जोड़ते हैं। आइए हम देखते हैं कि यहाँ जो वाक्यांश आए हैं इनमें योजक चिन्हों का क्या अर्थ है। तो सबसे पहला है आशा हलकोरो, तो इसमें योजक चिन्ह का अर्थ है की। आशा की हलकोरो, तो की जगह यहाँ योजक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा है अरिदल, अरिदल, इसमें योजक चिन्ह का इस्तेमाल का के लिए हुआ है, यानी
दुश्मनों का झुंड, शत्रुओं का समूह। तो का की जगह पर यहाँ पर योजक चिन्ह है। अगला है चलते चलते। तो यहाँ पर पुनरुक्त शब्द के लिए, यानी एक ही शब्द दो बार आया है, तो उसके लिए योजक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। आइए अब विचार करते हैं। इस पाठ में उड़ते हुए पक्षी से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। इसी प्रकार हमको बताना है कि निम्नलिखित वाक्यांश हमें क्या संदेश दे रहे हैं, जैसे उगता हुआ सूरज, हिमालय, लहराता हुआ सागर, फलों से लदे वृक्ष और खिले फूल। तो सबसे पहला हम देखते हैं उगता सूरज। बच्चों, हम रात्रि में विश्राम करते हैं और अब हम अपने सभी कामों को विराम दे देते हैं। सुबह जब उठते हैं, प्रातःकाल सूर्योदय होता है, तो हम अपने सारे कामों को एक नए उत्साह, एक नई ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं और सूरज हमें प्रकाश देकर एक ऊर्जा ऊर्जा से लबरेज कर देता है। तो हमको इस बात से, यानी उगते हुए सूरज से यह संदेश मिलता है कि हम दूसरे के जीवन को प्रकाशित करें। इसी तरह हिमालय पर्वत हमारे देश के उत्तर में एक पहरेदार की तरह अडिग खड़ा हुआ है। चाहे कोई भी मुसीबत आए, कोई भी आपदा आए, वह बिल्कुल विचलित नहीं होता, अपनी जगह पर तटस्थ खड़ा रहता है। तो यह हमें संदेश देता है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी कठिनाई में, किसी भी विपत्ति में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और जोश के साथ उसका सामना करना चाहिए। तीसरा है लहराता सागर। आपने देखा होगा सागर की लहरें हमेशा एक सुर में, एक धुन में लहराती रहती हैं। तो ये हमें संदेश देती हैं कि हमें हर स्थिति में जोश के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगला है फलों से लदे वृक्ष। बच्चों, आपने देखा होगा कि फलों पर जब वृक्षों पर जब फल लग जाते हैं तो वो नीचे झुक जाते हैं और हम उस वृक्ष को कुछ नहीं देते, लेकिन वृक्ष हमें फल देते हैं, हवा देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, बहुत सी चीज़ें फल हमें वृक्ष देते हैं। तो ये हमें संदेश देते हैं कि हम भी दूसरों को देना सीखें, यानी ये हमें विनम्र और परोपकारी होने का संदेश देते हैं। अगला है खिले फूल। आप सभी का मन करता है कि आप लोग बगीचे में जाएं, उपवन में जाएं, गार्डन में जाएं और वहाँ पर झूलें और खुश हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर भौरे भी होते हैं, तितलियाँ भी होती हैं, रंग बिरंगे फूल भी होते हैं। तो ये हमारे को या हमारे जीवन को प्रसन्न चित्त कर देते हैं, खुश कर देते हैं। तो ये संदेश हमें ये दे रहे हैं कि हमें भी अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटनी चाहिए, ताकि हमसे मिलकर सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। आइए अब बात करते हैं इस पाठ से हमें क्या सीख मिली। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में निरंतर क्रियाशील रहना चाहिए। बच्चों, जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, उसका सामना हमें डट कर करना चाहिए। सफलता असफलता जीवन में लगी ही रहती है, लेकिन असफल होने पर हमें निराश या हताश कभी भी नहीं होना चाहिए। हमने देखा है कि कई पढ़े लिखे युवा मनचाहा रोजगार न मिलने से दुखी होकर, निराश होकर आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य रोजगार ही या नौकरी ही नहीं है। नौकरी नहीं तो व्यवसाय से ही। थॉमस एडिसन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो उन्होंने 200 बार बल्ब बनाए और असफल हुए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि आप 200 बार असफल हुए, लेकिन जानते हैं थॉमस एडिसन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं 200 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैं 200 तरीके जानता हूँ जिससे बल्ब का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये होता है बच्चों सोच का अंतर। मुझे बरबस ही सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता की पंक्ति याद आ रही है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि केंद्रीय हिंदी संस्थान जो उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, और अब हम कक्षा के अंतिम चरण में भी पहुंच चुके हैं। तो चलते चलते आपके लिए गृह कार्य। तो आपको सबसे पहला प्रश्न जो करना है वो अपनी पसंद के किसी पक्षी के बारे में, चाहे वो पक्षी कोई भी हो, उसके बारे में आपको 10 वाक्य लिखने हैं।
इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पशु पक्षियों के जीवन संरक्षण, उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आप कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र को, ये जो चित्र है जिस पिंजड़े में से कुछ पक्षी निकल रहे हैं, इस चित्र को देखकर अपने विचार को आपको 5 पंक्तियों में लिखना है। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आज की कक्षा में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में हम नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।